इस वीडियो के अंदर मैं बीटी रिच के आने वाले एपिसोड के नावल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा गौर से सुनना क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो अभी के लिए जान और यामिंग बहुत खतरनाक जगह जाने वाले हैं जिसका नाम है हुआंगक्वांग स्टोन टैबलेट। तो यामिंग और जान हुआंगक्वांग स्टोन टैबलेट आ जाते हैं। तो इस एरिया में आकर जान को काफी स्ट्रॉन्ग सोल पावर फील होने लगती है। तो तभी यामिंग जान से कहने लगता है ये हमारे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन का हुआंगक्वांग स्टोन टैबलेट है। येलो स्प्रिंग एंगर जो कि एक हाई लेवल दाव स्किल है और डिमन सैंड का एसेंस ब्लड इस स्टोन टैबलेट के अंदर छुपे हुए हैं। जान अब बहुत सावधान रहना क्योंकि ये चीजें मिलने का फैसला अब तुम पर डिपेंडेंट है। तो ये सुनकर जान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन जान अपनी फीलिंग्स को छुपाकर नोट करता है और फिर जान अपने मन में कहने लगता है इस बंदे का केवल कुछ ही सोल का हिस्सा बचा हुआ है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल था अपने प्राइम टाइम में। तो यामिंग जान से कहने लगता है मैंने भी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और डिमन सैंड का एसेंस ब्लड को लेने की ट्राई की थी, लेकिन क्या हुआ पता है मेरी सोल पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर थी जिसकी वजह से मैंने खून की उल्टियां कर दी और मैं बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था और मुझे रिकवर होने में पूरा 2 साल लगा था। और यामिंग स्टोन टैबलेट की तरफ देखकर कहने लगता है पिछली बार से अब का मेरा सोल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन अगर मैं अब भी ट्राई करता हूँ तो वही अंजाम होगा मेरा। तो जान नोट करके बोलने लगता है इस स्टोन टैबलेट में बेशक बहुत ही पावरफुल सोल पावर छुपी हुई है और इस सोल पावर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक फ्रेशर फील हो सकता है। तो यामिंग बोलने लगता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हाफ स्टेप डाउडी था और हाफ स्टेप डाउडी कितना पावरफुल होता है जाओ जाकर जाओजुआन की एंट्री देखो फिर पता चल जाएगा। तो यामिंग जान से पूछता है तो जान ब्रदर क्या आप कॉन्फिडेंट है? तो जान थोड़ा सोचकर कहता है मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ पर मैं ट्राई कर सकता हूँ। और जान अच्छी तरह से स्टोन टैबलेट को घूरता है क्योंकि डिमन सैंड और जान के स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का गैप है। तो ये सुनकर यामिंग खुश होकर जान से कहता है तो जबकि ये बात है तो मेरी आंखें आपको देख रही है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और हाँ जिस भी टाइम कुछ गड़बड़ हो बिना सोचे समझे तुरंत निकलना। तो ये सुनकर जान नोट करता है और उधर काइलिन और बाकी दोनों काफी चिंता करने लगते हैं। तो जान एक स्टोन सीट के पास जाकर उस पर क्रॉस लिख करके बैठ जाता है और जान के माथे से उसकी सोल पावर निकलती है और तभी जान सभी से कहता है मेरे ट्रेनिंग के टाइम में किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने मत देना। तो जान का हम शक्ल उसके फ्रंट में अपेयर होता है और फिर वो स्टोन टैबलेट के फ्रंट में खड़ा हो जाता है। तो जान की सोल को देखकर यामिंग जान की तारीफें करने लगता है और फिर जान का सोल स्टोन टैबलेट के अंदर चला जाता है। तो जब जान का सोल अंदर स्टोन टैबलेट में चला जाता है तो उस स्टोन टैबलेट से कुछ वेव्स निकलती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जान को देखते हैं और साथ में उस एरिया में काफी खतरनाक आसमानी बिजली कड़क रही थी और ये जगह होता है डिमन सैंड ट्रिलम। तो जान जो कि हवा में खड़ा था वो अभी के लिए उस एरिया को स्कैन कर रहा था और तभी वो बोलता है क्या स्टोन टैबलेट में इतनी बड़ी जगह, मतलब एक सारा रिल्म क्रिएट किया गया है। और फिर जान दूर तक एक जगह की तरफ देखकर कहने लगता है ये बंदा बेशक हाफ स्टेप डाउडी होने को डिजर्व करता है क्योंकि इसने जो रिल्म क्रिएट की है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। तो जान स्लोली कदम रखता है और वो नीचे की तरफ चलने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जान की तरफ थंडर आने लगती है मगर जब वो पेप्टीमीटर रीडिंग्स तक पहुंच जाती है तो वो ब्लॉक हो जाती है क्योंकि एक बेरी जान को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो जब थंडर बोल्ट समझते हैं कि हम इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं तो वहाँ पर येलो बादल आ जाते हैं और फिर एक बहुत बड़ी उंगली जान की तरफ आने लगती है। तो ये देखकर जान वहीं पर रुक जाता है और उस बड़ी फिंगर की तरफ देखकर जान बोल लगता है अरे मैया येलो स्प्रिंग फिंगर। तो जान अपने हाथ को वेव करता है और वो येलो स्प्रिंग फिंगर पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता है और वो दोनों अटैक खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुरंत ही जान के पाँव के नीचे एक बहुत बड़ा हाथ अपेयर होता है और वो जान के पीछे क्लेंच होता है और तभी एक आवाज सुनाई देती है इस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो जब वो हैंड अटैक मतलब येलो स्प्रिंग पंप खत्म हो जाती है तो जान फिर से अपेयर होता है और वो कहता है डिमन सैंड हुआंगक्वांग झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, ये बेकार की टेक्निक्स मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती है इसलिए मेरे सामने आ जाओ। तो ये कहकर वहाँ की एरिया हिलने लगती है और वहाँ के ग्राउंड से एक माउंटेन निकलता है और उस माउंटेन के टॉप पर एक थ्रोन नजर आ रहा था जिस पर एक बंदा मस्त बैठा हुआ था। तभी वो गहरी आवाज में जान से बोलने लगता है अरे तुम यंग पिलो, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, जाओ जाकर माँ का दूध पियो। तो ये सुनकर जान कहने लगता है अगर तुम अपने जमाने के एक पीक एक्सपर्ट रहे हो लेकिन अभी के लिए तुम एक मामूली से सोल हो और फिर भी इतना घमंड किस बात का। तो ये सुनकर डिमन सैंड हुआंगक्वांग की सटक जाती है और वो जान से बोलता है चोर कहीं का मेरे सामने बदमाशी कर रहा है और वो जान पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अटैक करने लगता है। तो ये अटैक देखकर जान कहने लगता है बेकार के अटैक मुझ पर कर रहे हो मैया। तो जान अपने हाथ को वेव करता है और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन हुआंगक्वांग के अटैक को ब्लॉक करती है और जान सीधा उससे कहता है अगर तुम मुझे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और एसेंस ब्लड देते हो तो मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। तो ये सुनकर हुआंगक्वांग अपने थ्रोन से उठ जाता है और वो जान से बोलने लगता है ये दोनों तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम मुझे हरा के दिखाते हो। और जब हुआंगक्वांग अपनी जगह से उठता है तो वहाँ के माउंटेन्स टूटने लगते हैं और वो जान से कहने लगता है तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो जो मैं अपनी लाइफ में पहली दफा देख रहा हूँ। एडवांस हेवनली सोल स्टेट वाह क्या बात है, लेकिन बदकिस्मती से परफेक्ट हेवनली सोल स्टेट तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे रास्ते तुझे पार करने होंगे। क्या तुम रियली एक डी स्टेट सोल वाले बंदे से फाइट करना चाहते हो? तो ये दो वर्ड सुनकर जान के पैर कांपने लगते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक ऐसा बंदा देख रहा है जिसका सोल डी स्टेट पे है। तो जान एकदम सीना तान के खड़ा हो जाता है और वो डिमन सैंड हुआंगक्वांग से कहता है अगर तुम डिमन सैंड हुआंगक्वांग होते तो मैं ख्वाब में भी तुमसे पंगा
पंगा नहीं लेता, लेकिन अभी के लिए तुम एक मामूली बची कुची सोल हो। तो सुनकर डिमन एंड हुआंगकांग गुस्सा होकर कहते हैं लड़के तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो। और तभी डिमन एंड हुआंगकांग अपनी दोनों हाथों को कंबाइन करके जमीन में दे मारता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हैंड जमीन से निकलते हैं और वो जान को चेस करने लगते हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।